गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रेशियो एनालिसिस में आगे का रेशियो पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं स्वामित्व अनुपात से, जो कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। तो स्वामित्व अनुपात का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? इस अनुपात को स्वामी पूंजी कुल संपत्ति अनुपात या शेयर होल्डर्स इक्विटी टू टोटल इक्विटी रेशियो व इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। देखो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस अनुपात को स्वामी पूंजी कुल संपत्ति अनुपात मतलब नेट वर्थ टू टोटल असेट रेशियो या शेयर होल्डर्स इक्विटी टू टोटल इक्विटी रेशियो व इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम आप कह सकते हो, इक्विटी रेशियो या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी टू टोटल इक्विटी रेशियो। ठीक है, यह अनुपात स्वामियों के कोषों नेट वर्थ रेशियो व इक्विटी यह अनुपात स्वामियों के कोषों नेट वर्थ या तथा कुल मूर्त संपत्तियों अथवा कुल क्षमताओं के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल टेंजिबल असेट्स। अब प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स और अपॉन टोटल टेंजिबल असेट्स। मतलब आपको इनटेंजिबल असेट्स नहीं लेने हैं, टोटल टेंजिबल असेट्स से डिनोमिनेटर में लेना है। अब इसका निर्वचन एवं महत्व। यह अनुपात यह बताता है कि व्यवसाय की कुल मूर्त संपत्तियों के किस भाग के लिए अंशधारियों ने पूंजी दी है, कि ओनर ने कितना पैसा लगाया है। इससे ये पता चल रहा है उस असेट्स में ओनर्स का पैसा कितना है। यह अनुपात ऋण मूर्त संपत्तियों का विपरीत अनुपात है। तो ये किसका अपोजिट है? जो डेब्ट इक्विटी हमने पढ़ा उसका अपोजिट है। वहाँ डेब्ट ले रहा है, यहाँ ओनर का पैसा ले रहा है। ठीक है, टोटल एसेट्स में से वहाँ डेब्ट देख रहे थे, यहाँ पे ओनर का पैसा देख रहे हैं। तो यह अनुपात ऋण मूर्त संपत्तियों का विपरीत अनुपात है, क्योंकि यदि अनुपात को 100 में से घटा दिया जाए तो ऋण मूर्त संपत्तियाँ अनुपात निकल आएगा। यह अनुपात जितना अधिक होगा, कार्यशील पूंजी के लिए संस्था को बाह्य स्रोतों पर उतना ही कम निर्भर होना पड़ेगा। ये ओनर्स का ही पैसा होगा तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए डे टू डे एक्सपेंस के लिए बाहरी स्रोतों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तथा दूसरी तरफ ऋणदाताओं को उतनी ही अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसे उधार दे रहे हैं, उनका उनके पैसे और उन पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो उतना ही सुरक्षित होगा तथा संस्था को अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने में सुविधा रहेगी। अतः यह अनुपात जितना अधिक होगा, आर्थिक दृष्टि से संस्था उतनी ही सुदृढ़ मानी जाएगी। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि संस्था की अर्जन क्षमता में स्थिरता होने पर तुलनात्मक रूप में नीचा स्वामित्व अनुपात साधारण अंशधारियों के लाभजनक होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि संस्था की अर्जन क्षमता में स्थिरता होने पर तुलनात्मक रूप में नीचा स्वामित्व अनुपात साधारण अंशधारियों के लिए लाभजनक होता है। अब आगे बढ़ूँ। स्वामित्व अनुपात का संक्षेप में महत्व निम्न प्रकार है। पहला, यह फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का परिचायक होता है। ठीक है, फिर दूसरा, यह अनुपात संपत्तियों के उस भाग को प्रदर्शित करता है जिसकी वित्त व्यवस्था स्वामी कोषों में से की गई है। तीसरा, यदि यह अनुपात ऊंचा 75% से अधिक है तो बाह्य साधनों पर कम निर्भरता को व्यक्त करता है तथा नीचा अनुपात 60% से कम है तो यह बाह्य साधनों पर अधिक निर्भरता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जो नीचा कम रेशियो आता है, 60% से नीचे वाला रेशियो आता है, तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट ही होता है कि बाहर का पैसा लग रहा है
वह मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक होती है एक तरह से। यह क्षमता, चौथा है, यह क्षमता पर व्यापार की स्थिति बताता है। फिर पांचवा है, यह लेनदारों की उपलब्ध सुरक्षा की जानकारी देता है। छठा, यह फर्म की सामान्य वित्तीय सुदृढ़ता को भी व्यक्त करता है। अब देखो, कुछ लेखक स्वामित्व अनुपात का विश्लेषण निम्न प्रकार भी करते हैं। पहला, स्थायी संपत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात, रेशियो ऑफ फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड। फिक्स असेट्स का प्रोप्राइटर्स फंड से कितना रेशियो है, एक ये फाइंड करना। बी में है, देखो, चालू संपत्तियों का स्वामियों से कोषों से में अनुपात, रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है, स्थायी संपत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन जितना अधिक अंशधारियों के कोषों से होगा, व्यवसाय उतना ही आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ माना जाएगा। यदि व्यवसाय की स्थायी संपत्तियां अंशधारियों के कोषों से अधिक है, तो इसका आशय यह है कि संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन ऋण पूंजी से किया गया है, कि असेट्स जो है वो ओनर के पैसे से खरीदा हुआ होना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंपनी के लिए। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी समय ऋणदाता अपना ऋण वापस मांग लेते हैं तो संस्था कठिनाई में पड़ सकती है, कि अगर असेट्स में बाहर का पैसा लग रहा होगा तो बाहर वाले जब भी पैसे की डिमांड करेंगे तो हो सकता है उस असेट्स को आपको बेचना पड़े। ठीक है, तो वो फर्म के लिए अच्छी कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि संपूर्ण ऋण भुगतान के लिए कुछ स्थायी संपत्तियों का विक्रय आवश्यक होगा। यह अनुपात निम्न सूत्र से द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। रेशियो ऑफ फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू फिक्स असेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। फिक्स असेट्स कौन सा, फिक्स असेट्स का जो अमाउंट लेना है वो कौन सा है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। पहले डेप्रिसिएशन आप उसमें से घटा लें और फिर जो टोटल फिक्स असेट्स का अमाउंट है वो आप उसको न्यूमरेटर में लोगे। ठीक है, और अपॉन करोगे प्रोप्राइटर्स फंड। अब इसमें महत्व देखो इसका, इस रेशियो का, यह अनुपात जितना कम होगा व्यवसाय की दीर्घकालीन शोधन क्षमता उतनी ही सुदृढ़ होगी, क्योंकि स्वामियों के कोष कार्यशील पूंजी में भी उपलब्ध होते हैं। इस अनुपात के संबंध में कोई सर्वमान्य प्रमाप निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन साधारणतः एक औद्योगिक इकाई में स्थायी संपत्तियों का स्वामियों के कोषों का 2/3 होना उचित समझा जाता है। तो आपकी जो भी ओनर्स का जितना भी पैसा लग रहा है उसमें से फिक्स असेट्स, मतलब ओनर्स के पैसों से 2/3 जितना अमाउंट असेट्स में होना चाहिए। 1/3 आप लोन लेके, लॉन्ग टर्म लोन लेके असेट्स खरीद सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो वो ठीक पोजीशन मानी जाती है। फिर है चालू संपत्तियों का स्वामियों के कोषों में अनुपात, रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू प्रोप्राइटर फंड। इस अनुपात की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। महत्व देखो, यह अनुपात जितना कम होगा व्यवसाय उतना ही सुदृढ़ माना जाएगा। यह अनुपात यह बताता है कि व्यवसाय की चालू संपत्तियां स्वामियों के कोषों से किस अनुपात में है। यदि यह अनुपात 1:1 है तो यह इस बात का सूचक है कि स्वामियों के संपूर्ण कोष चालू संपत्तियों में नियोजित है, अर्थात संपूर्ण स्थायी संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन बाह्य साधनों से किया गया।
तो ये क्या कह रहा है कि अगर 1:1 का रेशियो निकल के आता है इससे, इस फॉर्मूला से, करंट असेट्स अपन प्रोप्राइटर्स फंड में 1:1 आ रहा है, इसका मतलब जितने भी आपकी प्रोप्राइटर फंड है वो सारा आपका करंट असेट्स में ही लग रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि करंट असेट्स में अगर पूरा पैसा लग रहा है तो जो फिक्स असेट्स होगा वो किसी और सोर्स से आ रहा है, तो वो दूसरा सोर्स हमारे पास लोन का ही होता है, तो वो सारा डेप्ट का पैसा लग रहा होगा। तो ये किसी भी फर्म के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। तो ये हमेशा ये रेशियो कम होना चाहिए, 1:1 से कम होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखो, इलस्ट्रेशन 9, निम्न सूचना से स्वामित्व अनुपात की गणना कीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1.5 लाख, डिबेंचर्स है 1 लाख और क्रेडिटर्स है यहाँ 1.5 लाख, फिक्स असेट्स है 5 लाख, करंट असेट्स है 4 लाख और इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख। देखो सबसे पहले इसमें प्रोप्राइटर्स रेशियो फाइंड करेंगे। तो प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। तो देखते हैं इक्विटी, देखो इक्विटी शेयर दे रखा है 4 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख का और रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1.5 लाख का। इसके अलावा यहाँ कोई भी फिक्टिशियस आइटम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम ये ले लेंगे 4 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, ऐड करके आ रहा है 7.5 लाख। तो प्रोप्राइटर्स फंड का टोटल हो रहा है 7.5 लाख और टोटल असेट्स है वो हमारा 10 लाख सीधा सीधा दिख रहा है नीचे, तो दोनों टैली हो रहा है नीचे। तो टोटल 10 लाख के जो असेट्स है उसमें से प्रोप्राइटर्स फंड कितना है 7.5 लाख का, तो ये रेशियो आ रहा है 0.75:1, मतलब 1 रुपये में 75 रुपये अपने प्रोप्राइटर ओनर्स के हैं। तो ये कंडीशन ठीक है फर्म के लिए। फिर टोटल फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो। अब फिक्स असेट्स कितना है प्रोप्राइटरी फंड्स में, तो 7.5 लाख का हमने प्रोप्राइटरी फंड कैलकुलेट किया अभी। अब उसमें से फिक्स असेट्स कितने हैं, तो फिक्स असेट देखो, फिक्स असेट 5 लाख दे रखा है, फिर नीचे करंट है तो करंट नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यहाँ फिक्स असेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट और ले लेंगे। तो फिक्स असेट्स 5 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, तो ये टोटल 6 लाख। अब प्रोप्राइटर फंड हमने 7.5 लाख का निकाला हुआ है, तो 6 लाख डिवाइड बाई 7.5 लाख, तो ये रेशियो आ रहा है 0.8:1, ठीक है। तो ओनर्स के का जो पैसा है वो फिक्स असेट्स में कितना लग रहा है, 1 रुपये में 80 पैसे जो है वो असेट्स में फिक्स असेट्स में लग रहे हैं, तो ये भी ठीक है। यहाँ साथ में एक नोट दे रखा है, देखो इन्वेस्टमेंट आर ट्रीटेड एज फिक्स असेट्स, ठीक है। अब थर्ड रेशियो देखो, टोटल करंट असेट्स टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो। तो ये है टोटल करंट असेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। करंट असेट्स कितना है, करंट असेट्स यहाँ क्लियरली दे रखा है 4 लाख है, ठीक है। तो 4 लाख डिवाइड बाई 7.5 लाख, तो ये रेशियो आ रहा है 0.53:1, ठीक है। तो ये सारे रेशियो हो गए।